नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने ली बूथ समिति की बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कही बात। नितिन नबीन ने की सीएम धामी की तारीफ, कहा यूसीसी लागू कर देश को दिया उदाहरण, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। पार्टी नेताओं ने संभाली रैली में भीड़ जुटाने की कमान, 20,000 लोगों की भीड़ का रखा लक्ष्य। और उत्तराखंड में सही साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी, देहरादून समेत कई जिलों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। देहरादून में विकसित भारत का निर्माण 2047 उच्च शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर प्रबुद्ध गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम धामी ने प्रतिभाग किया, जहां कार्यक्रम में नितिन नबीन ने छात्रों, शिक्षाविदों को संबोधित किया। इस दौरान नितिन नबीन ने सीएम धामी की तारीफ भी की। आपने ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड की बात की। लोग पहले सोचते थे कि चार धाम का दर्शन करने जाएंगे, मतलब अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, पर आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की सोच बदल दी। अब लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और मैं जिस रूप से आपने यूसीसी को लागू किया और पूरे विश्व भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं न कहीं हर भारतवासी आज आपके मुख्यमंत्री पे गर्व करता है कि आपने ये कदम उठाया। साथ ही साथ मां गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूं, तो मुझे भी लगता है, कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग प्रतिभा संपन्न है। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे। 2027 चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी को जीत का मंत्र दिया है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा रहने वाला है जिन सीटों पर पार्टी कमजोर है। रिपोर्ट देखिए। 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयार, नितिन नबीन दे गए जीत का मंत्र। कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा संपन्न हो चुका है। इन 3 दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही दिन प्रदेश कार्यालय देहरादून में कोर कमेटी की बैठक ली, जिसके बाद सरकार के मंत्रिमंडल से 1-to-1 इंटरैक्शन कर रिपोर्ट कार्ड का पूरा फीडबैक लिया। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन मजबूत करने और बूथ जीता चुनाव जीतने का मंत्र देने का भी काम किया। चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को बूथ प्रबंधन पर अपना मार्गदर्शन दिया। बीते चुनावों में बीजेपी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ है, पार्टी जिन सीटों पर कमजोर रही, उन सीटों पर ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य बंद कमरों में बैठकर रणनीति नहीं बना सकेंगे, बल्कि चुनाव जीतने के लिए अभी से ही जनता के सामने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस का परिणाम भी देना होगा। अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहां उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए
सरकार का सुझाव भी देंगे। एक प्रकार से एक एक कार्यकर्ता के लिए काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे और ख़ास तौर पर जो विरोधी राजनीतिक दल के जो दल हैं उन दलों की गतिविधियों को के काउंटर के लिए क्या क्या कार्यक्रम लिए जा सकते हैं उन कार्यक्रम की रचना भी भविष्य के अंदर हमारी बनेगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के पहले दिन से ही लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आलम ये हो गया है कि बीते 3 दिनों में बीजेपी के चले तमाम कार्यक्रमों के वीडियो कांग्रेस अपने सोशल मीडिया पेज पर डालकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह जारी है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी ने हमेशा से ही धर्म को ढाल बनाकर राजनीति करने का काम किया है और वोट चोरी कर सत्ता में काबिज होती रही है और अब बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। उनका एक ही काम है, एक ही नारा है, हिंदू मुसलमान। उनका एक ही नारा है, ध्रुवीकरण। इसके अलावा किसी विषय पर वो बात नहीं करते। उनके सरकार के तमाम बड़े से लेकर छोटे कारिंदे जितने हैं, उनका सुबह से उठने के बाद और रात को सोने बिस्तर तक जाने में और सपने में भी वही करते होंगे। वो हिंदू मुस्लिम, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, इसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जनता के सरोकारों से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको वोट चोरी पे इतना भरोसा है, उनको वोट की डकैती पे इतना भरोसा है कि वो सोचते हैं हम कुछ भी कर लें, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। इसलिए ये सारी ड्रामेबाजी है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आए और बूथ स्तर से लेकर कोर कमेटी तक के सदस्यों के साथ बैठक की और इन तमाम बैठकों में आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र भी दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष फोकस इस बात पर रहा कि जो भी कार्यकर्ता नाराज है वो अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखे, लेकिन अगर पार्टी के विरुद्ध जाकर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ भी पार्टी कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। वही बात 2027 विधानसभा चुनाव की करें तो जिस तरीके से जीत का मूल मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को देकर गए हैं, उससे उत्तराखंड बीजेपी को कितना फायदा होगा ये आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज सीएम धामी के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और नवाचार के अवसरों का विस्तार हो रहा है और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में युवा शक्ति को परिवर्तन का प्रमुख भागीदार बनाया जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में देहरादून स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस में उत्तराखंड के रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की और उनका उत्तराखंड आगमन पर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व सैनिकों के योगदान को सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने में सैनिकों की भूमिका अतुलनीय है। लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल गांधी की रैली में 20,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कैसे चल रही है कांग्रेस नेताओं की तैयारी को लेकर कसरत, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी के दौरे की तैयारी तेज, रैली में 20,000 लोगों की भीड़ का लक्ष्य, तैयारी में जुटे कांग्रेसी। 2027 चुनाव को देखते हुए एक तरफ बीजेपी की जमीनी स्तर पर तैयारी जारी है तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी को धार देने में जुटी है। लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी संगठन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। अल्मोड़ा में राहुल गांधी की जनसभा का आयोजन होना है, जिसमें 20,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोरों पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और बाकी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाने का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की बात उठाई है, तो अब हम चाहते हैं कि उनकी रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अल्मोड़ा में बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने प्लान किया है। इसी प्रकार से पौड़ी में पूर्व सैनिक
आपको मालूम है कि अग्निपथ योजना के बारे में इस देश में राहुल गांधी जी ने ही ऐलान किया है कि जिस दिन भी इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, सबसे पहला काम अग्निपथ योजना को समाप्त करना, अग्निवीर की भर्ती बंद करना और नियमित रूप से जैसे पहले सैनिक भर्ती होते थे उसको पुनः रेगुलर करना, ये राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है। पौड़ी में हमारी रैली जो है, पौड़ी में जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे पूर्व सैनिकों से संवाद है, वो भी बहुत अच्छा करने की हमारी कोशिश है। इसी प्रकार से देहरादून के अंदर जो पार्टी के कैडर से, पार्टी के पदाधिकारियों से, पार्टी के जिम्मेदार लोगों से जो उनका इंटरेक्शन है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत लाभकारी होगा और बहुत सफल होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा और बड़ी रैली पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन का मंच बन सकती है। वहीं बीजेपी राहुल गांधी की रैली पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस के उत्तराखंड में दो ही लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य कि वो अपनी 70 सीटें किसे किसे बेचे, जिसका पहले ही पर्दाफाश हो चुका है। अब टिकट बेचने वाले दल में और टिकट बेचने वाले नेताओं को सुनने कितने कार्यकर्ता आते हैं, हमें तो नहीं लगता कि उत्तराखंड और देवभूमि के अंदर कांग्रेस का कुछ बचा भी है। राहुल गांधी का उत्तराखंड में आगमन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस में उत्साह तो बीजेपी पर प्रेशर नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने 20,000 लोगों की भीड़ जुटाने के लक्ष्य को कितना सफल कर पाती है। राहुल गांधी का ये दौरा प्रदेश की राजनीति में आखिर क्या मोड़ ला पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। आगामी 9 जून को नरेंद्रनगर पालिका परिषद के चुनाव होने और 11 जून को मतगणना के साथ ही परिणामों की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से इस बार मैदान में राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार है। पार्टी ने अध्यक्ष पद के अलावा 7 वार्ड मेंबर के पर्चे दाखिल कर दिए हैं। वहीं पार्टी प्रत्याशी को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल ने जीत का दावा किया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि अपने उल्लेखनीय विकास कार्यों के दम पर इस बार भी राजेंद्र विक्रम पंवार जीत का परचम लहराएंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार ने भी जीत का विश्वास जताया। देखिए, जनता है, सब जानती है। केवल चुनाव लड़ने की राजनीति करना और चुनाव के नाम पे सारे इकट्ठे हो जाना केवल इस बात में कि सब विकास विरोधी सोच के साथ, ये जनता है, सब जानती है। खजाने की चाबी भी हमारे पास है और विकास भी हम लोगों ने करके दिखाया है। यहाँ पर तो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो सेंट्रल स्कूल का विरोध कर रहे थे, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो नरेंद्रनगर के एक्सपेंशन का विरोध कर रहे थे। हारा गया 4 बार स्वच्छ भारत अभियान में हमारे को उत्तराखंड में स्थान मिला है। इन सब कार्यों को देखते हुए स्वच्छता हो गई, बिजली हो गई, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, पानी है, इन सब के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। अब वर्तमान में हमारे ऊपर और जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि इसमें कुछ नए क्षेत्र जुड़े तो उनका विकास भी हम पालिका के माध्यम से जो भी हो सकता है हमारे को उसका पूरा विकास माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, जो हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, हमारे विभाग भी हैं, उनके आशीर्वाद से हम इस नगर को पुनः एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नरेंद्रनगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस से अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुजाई ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए जनता का रुझान अब कांग्रेस की ओर है। वहीं कांग्रेस नेता ओम गोपाल रावत ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। यूज होते हैं वो आसमान छू रही हैं। बहुत हताशा और निराशा का वातावरण है, जिसका जवाब नरेंद्रनगर की सम्मानित जनता, बहुत पढ़े लिखे लोग, सम्मानित लोग नरेंद्रनगर में निवास करते हैं, ये अपने वोट के माध्यम से जो है चोट देंगे नरेंद्र मोदी को और उत्तराखंड की सरकार को कि अगर सही काम नहीं करोगे, जो है ऐसे ही जो है जनता को उनके हालातों पे छोड़ दोगे। यहाँ तो लग ही नहीं रहा कोई सरकार होगी। ये जो यहाँ नरेंद्रनगर में जो चुनाव होता है, ये तो डराने का, धमकाने का होता है। यहाँ कभी प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होता ही नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम कर्मचारी रहते हैं और कर्मचारियों को ट्रांसफर के माध्यम उनकी पोस्ट डराया जाता है। हमारे साथ कोई कर्मचारी वर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, उसके साथ विद्रोह की भावना से या उसके साथ
पटाने के भावना से यहाँ पर काम किया जाता है, लेकिन हम लोग को इस व्यवस्था को सुधारना है और नरेंद्र नगर में रामराज की स्थापना करनी है और जो नरेंद्र नगर के मूल यहाँ पर समस्याएं हैं, पानी की हो गई, जल की हो गई, सड़क की हो गई, आदि जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बने पंजीकरण केंद्र पर दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दर्जाधारी राज्य मंत्री ने व्यवस्थाओं को परखा, साथ ही तीर्थ यात्रियों से भी बात कर सुविधाओं की जानकारी ली। बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम धामी के निर्देश पर दर्जाधारी राज्य मंत्री ने निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वहीं दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिली हैं, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट को अगले 2 दिनों में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के देहरादून आगमन पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में सेव फ्यूल सेव नेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कैंट विधानसभा में अपने मजबूत संगठनात्मक कौशल और कार्यकर्ताओं के व्यापक जन समर्थन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर औपचारिक रूप से की गई। वहीं रोड शो के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद गाड़ी रोककर अभियान में सहभागिता की और इसकी सराहना करते हुए इसे राष्ट्र हित से जुड़ा प्रेरणादायी अभियान बताया। अभियान को लेकर सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि सेव फ्यूल सेव नेशन अभियान केवल ईंधन बचाने का संदेश नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है और बीजेपी कार्यकर्ता इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। वहीं कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में अभियान को घर घर तक पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने का संकल्प लिया। टपकेश्वर मंदिर दर्शन के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रथम बार अपनी कैंट विधानसभा में पधारे। कैंट विधानसभा में पधारने पर बल्लभपुर चौक पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्षेत्रवासियों के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं की आग्रह को स्वीकारते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी से उतरे और उतरकर उन्होंने सेव फ्यूल सेव नेशन सेव फ्यूचर के हस्ताक्षर अभियान की आज अपने कर कमलों द्वारा शुरुआत की और समाज को एक संदेश दिया कि एक बेहतर कल, एक बेहतर पर्यावरण के लिए हमें फ्यूल को बचाना अत्यंत आवश्यक है। रुद्रपुर के बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 156 करोड़ की लागत से बने 1872 आवास जल्द ही लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे। इसी को लेकर आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवास आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर, कमर्शियल कुटीर परियोजना और सड़क चौड़ीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया। देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के तहत आज यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे लगभग 1872 यूनिट्स बनाए गए हैं और लगभग 156 करोड़ के आसपास की लागत है और इनमें से लगभग 180 लोगों को ऑलरेडी जो है इन लोगों ने अपना पूरा पेमेंट कर दिया है और अगर हम अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करें तो उसकी 1877 लोगों का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है, जो लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाता है इनको, तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें से लगभग 10% ने पूरा अपना पैसा जमा भी कर दिया है। तो प्राधिकरण के अधिकारीगण हैं, बीसी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द हम लोग एक्सपीडाइट करें। मंगलौर बस अड्डे पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहुद्दीन अंसारी ने क्षेत्र में रेड लाइट लगवाई है। उनका कहना है कि अक्सर वीकेंड पर मंगलौर में जाम लगता है, ऐसे में पुलिसकर्मियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कई लोग भी हादसे का शिकार होते जाते थे। ऐसे में अब पुलिसकर्मी और जनता को कुछ राहत मिल सकेगी। वहीं मंगलौर सीओ अभिनय चौधरी ने पालिका के इस कदम को सराहनीय बताया। कट बंद हो जाने पर और तेज ट्रैफिक होने पर बड़ी प्रॉब्लम थी और स्पीड ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए, दुर्घटना भी हुई। इतने ही हमारे मंगलौर के लोगों की, आसपास क्षेत्र के लोगों की एक्सीडेंट में जान चली गई। तो इसी को लेके हमने NHI वालों को, DM साहब को हमने डिमांड की कि यहाँ पर एक तो रेड लाइट की व्यवस्था की जाए और एक रंबल स्ट्रिप की व्यवस्था की जाए जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कल NHI द्वारा वहाँ पर रेड लाइट लगा दी गई। हमने बार बार प्रयास किया, हमारी बात को उन्होंने माना। मैं NHI का आभारी हूँ और DM साहब का भी आभारी हूँ। उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए वहाँ पर रेड लाइट
स्थापित कराती है। तो यहाँ लगातार ट्रैफिक जाम की परेशानी बनी रहती है। साथ में हाईवे है, जो ओवरब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो उससे भी जो है जाम की परेशानी बनी हुई है। तो रेड लाइट जैसा जो एक चीज शुरू की गई है, तो एक बहुत अच्छी पहल मैं उसे कहूंगा कि बहुत अच्छी पहल लोकल लेवल से की गई है। और उससे मतलब जो लोकल के लोग जो पास करते हैं, पहले उनको भागते दौड़ते पास करना पड़ता था और वाहन की स्पीड बहुत तेज रहती है। इसी बीच में कई सारे एक्सीडेंट भी हुए थे। तो बिल्कुल उसमें जो है मदद मिलेगी और जो कस्बे के लोग हैं वो रोड पार करने में उन्हें बहुत आसानी होगी और रेड लाइट पर गाड़ी रुकी रहेंगी। तो एक अच्छी पहल में से कहूँगा। रुड़की में एक पुराने लोन मामले को लेकर सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस जब महिला की गिरफ्तारी के लिए परिवार के घर पहुंची तो वहां हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि मधु नाम की महिला ने करीब 4 साल पहले एक फाइनेंस कंपनी से लगभग 50,000 रुपए का लोन लिया था। परिजनों का दावा है कि महिला ने 4 दिन पहले ही बकाया रकम जमा करा दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस उनके घर पर पहुंच गई। परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्र व्यवहार और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में एसपी देहात शेखर चंद सुयाल का कहना है कि अभद्रता के आरोप की जांच कराई जाएगी। किस्तों का मेरा भी ध्यान नहीं आएगा कब की है कब की नहीं आएगी, लेकिन ये पहले तो 3-4 साल कुछ नहीं कहा इन्होंने। 3-4 साल के बाद फिर मेरे को नोटिस कह रहे कि तुम्हारे नाम का नोटिस आया हुआ, लेकिन नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा। और जब नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे चली जाऊँ, मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं कैसे कर्जा उतार दूँ। हाँ जी, पूरा कर दिया। 40,000 रुपये उन्होंने बताए थे। 40 के 40 4 दिन पहले। और फिर आपको पुलिस पकड़ने गई, घर भी गई आपके? हाँ जी, हमारे घर पे भी गए, मेरे बच्चे भी थे वहाँ पर। अभी गई आएंगी जी। सोशल मीडिया पर एक अभी वायरल वीडियो मुझे कई लोगों ने भेजा, जिसमें पुलिस पे रुड़की पुलिस पे यह आरोप है कि उन्होंने किसी महिला जिसका NBW इश्यू हुआ था उसके साथ या जहाँ पर होते उनके साथ मिसबिहेव किया। जो प्रकरण है वो ये है कि उस महिला के खिलाफ एक NBW इश्यू हुआ था। जब महिला पुलिस के साथ हमारी थाना कोतवाली से रुड़की से गई थी तो उसके बेटे ने बताया कि मैं उसकी माँ वहां गई हुई, तो पुलिस वहां पर गई है। क्योंकि NBW कोर्ट के द्वारा इश्यू होता है, उसका अनुपालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब वो पैसे जमा थे या क्या थे वो कोर्ट का कंसर्न है, उसको एक बार दिखाया जाए। अगर इसमें किसी भी प्रकार से पुलिस के मिसबिहेव वाली बात होगी तो हम उसमें एक बार प्रॉपर जांच करेंगे। लेकिन NBW के तामीनी कहीं पर भी जहां उस जिसके खिलाफ NBW इश्यू हुआ है, अगर वो कहीं पर भी है तो जहां उसकी उपलब्धता है वहां पर जाकर के उसको अरेस्ट किया जा सकता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने ली बूथ समिति की बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कही बात। नितिन नबीन ने की सीएम धामी की तारीफ, कहा यूसीसी लागू कर देश को दिया उदाहरण, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। पार्टी नेताओं ने संभाली रैली में भीड़ जुटाने की कमान। 20,000 लोगों की भीड़ का रखा लक्ष्य। और उत्तराखंड में सही साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। देहरादून समेत कई जिलों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट।